आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी के पिछले भागों में अब तक आपने जाना कि कैसे मैं उस स्टेशन मास्टर के साथ भागकर उस वीरान स्टेशन में पहुंचा, जहां उस स्टेशन मास्टर ने मुझे वेटिंग रूम में रुकने को कहा। उस वेटिंग रूम में जाकर मैं एक बेंच पर लेट जाता हूं। थोड़ी देर बाद मेरे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जो कि लोगों से भरी हुई होती है। उस ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं एक आदमी से बात करने की कोशिश करता हूँ, मगर इस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता है। तभी पीछे से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भागों को अब तक नहीं देखा है तो देख लें। वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से पीछे पलटा तो मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। दरअसल वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि दशरथ काका की थी, जिनसे अभी तक मैं भाग रहा था। पर इस बार दशरथ काका की शक्ल पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उनका पूरा चेहरा कई जगहों से कटा फटा था। अभी मैं डर भरी निगाहों से दशरथ काका की तरफ देख ही रहा था कि ट्रेन में सवार सभी लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे। साथ ही उन सभी के चेहरे भी दशरथ काका की तरह ही कटे फटे हो गए। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और उस बोगी से दूसरी बोगी में भागने लगा। मगर जैसे ही मैं दूसरी बोगी में आया तो पाया कि इस बोगी में भी वैसे ही लोग हैं। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। मेरी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई था। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मेरी नज़र ट्रेन के दरवाजे से बाहर गई। ट्रेन स्लो डाउन हो रही थी। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने ट्रेन से छलांग लगा दी। चलती ट्रेन से कूदने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोटें आईं, मगर फिर भी मैं खुद को संभालते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए वहाँ से भागने लगा। भागते वक्त जब मैंने पीछे पलटा तो पाया कि दशरथ काका के साथ ही साथ ट्रेन में सवार सारे लोग भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। उन्हें मेरे पीछे आता देख मैंने अपने भागने की रफ्तार और बढ़ा दी। भागते भागते मैं रेल लाइन से अलग जंगलों में आ पहुंचा, मगर अब भी वो सारे लोग मेरे पीछे भाग ही रहे थे। जंगल में कुछ दूर ऐसे ही भागने के बाद मैं एक रोड पर आ पहुंचा और खुशकिस्मती से तभी एक ट्रक वहां आ पहुंची। मैंने जैसे तैसे आवाज़ लगाकर ट्रक रुकवाया और ट्रक में चढ़ गया। फिर ट्रक वाले के पूछने पर मैंने उसे पूरा हाल बता दिया, जिस पर उसने बताया कि साल 1988 में ये पूरा गांव एक बड़े जमींदार की शादी में ट्रेन से बारात जा रहा था, मगर तभी पता नहीं कैसे एक पुल पर जाकर ट्रेन पटरी से उतर गई और सीधे पुल से नीचे जा गिरी, जिनमें गांव के लगभग सारे लोग मारे गए। मगर कहते हैं कि आज भी उन मरे हुए गांव वालों की आत्माएं उसी गांव में भटकती हैं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।